माँ बाप लोगों के दरमियान एक ऐसी शख्सियत, बल्कि शख्सियत नहीं, अंजुमन को दावत कलाम दे रहा हूँ जिसने हिंदी की उर्यानियत को उर्दू की कबा पहनाई है, उर्दू का लिबास पहनाया है। पहले हम जो हिंदी फिल्में जो देखते थे उसमें गीत ऐसे रहते थे कि हम अपनी बहन, बेटी या बाप के सामने हरगिज नहीं देख सकते थे। मगर इम्तियाज साहब का ये कारहाय नुमाया है कि जब से ये हिंदी फिल्मों में आए हैं, उर्दू के पैरहन को, उर्दू की तहजीब को, उर्दू की सकाफत को फिल्मों में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। यही इनका अज़्म है और यही अज़्म लेकर वो यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए और मोहतरम रऊफ चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप मंच पर तशरीफ लाएं और मोहतरम मुकाम इम्तियाज साहब का फूलों से इस्तकबाल करें। हमदर्द कौम मिल्लत, मुसलमानों की आवाज, बेबाक रहनुमा, मुसलमानों के मसीहा, मुसलमानों की आन बान और शान, असेंबली में दबंग तरीके से मुसलमानों के मसाइल को हल करने वाली वो शख्सियत जिन्हें हम और आप मोहम्मद आरिफ नसीम खान के नाम से जानते हैं, उनके छोटे भाई शरीफ खान यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं उनकी नजर 4 मिसरे करता हूँ और इन्हीं 4 मिसरों से इम्तियाज साहब को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि जेवर अता किए हैं हर एक में जुदा जुदा, जेवर अता किए है हर एक में जुदा जुदा, पाजेब कोई और कोई कंगन बना दिया, गालिब, अमीर, दाग, जिगर, ज़ौक़ और जफर, इन सब ने मिलकर उर्दू को दुल्हन बना दिया। दोस्तों, एक मरतबा भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए इम्तियाज माइक पर। सामाईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जितनी भी ख़ास और आम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ और आलम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इन सब के बीच आने का मौका फराहम कराया। बगैर किसी तमहीद के आप शायरी सुनना जानते हैं तो किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है और अभी बहुत बड़ी और बहुत सारी शायरी आपको सुननी है, तो बगैर किसी तमहीद के मैं एक मतला और 2-3 शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप मुझे बारहा सुनते रहते हैं। मतला है कि इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। वाह 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 जाते हैं। बड़ा खूबसूरत मतलब है। वाह वाह वाह। शुक्रिया। मैं सिर्फ शायरी करने की कोशिश करूंगा, मैं वही करता हूँ, बाकी चीजें मैं वहाँ फिल्मों में कर लेता हूँ। तो उसकी बिल्कुल मैं समझता हूँ मेरी तरफ से उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। एक मतला और उसके बाद मैं गजल पे आऊंगा। मतला है कि किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। तो क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। तक है तरन्नुम का जवाब नहीं है साहब, वाह 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 में करेंगे। तो यहाँ से एक मतला और 2-3 शेर के एक गजल की फरमाइश है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है। वाह 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 साहब, वाह के वो शेर देखें कि तेरा सुकून सलाम, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून सलामत रहे मुझे चैन कैसे आवा। वाह 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 वाह।
दोस्तों आलमी शोहरत याफ्ता शायर आलम निजामी साहब एम तिराज साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत शेर का शेर देखें कि मैं लौटता हूं थकन लेके जब ज़माने की, मैं लौटता हूं थकन लेके जब ज़माने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुला, मुझे चैन, और खास शेर इस गजल का जिसके लिए मैंने ये गजल कही है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो कज़ा कहलाती है। यहाँ से शेर के कज़ा समझ के मेरा को जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मेरा को जाग लेता हूँ, तेरा ख्याल तुम्हारा जिक्र अगर दिल में छूट जाता है, कज़ा समझ के मेरा जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिल में छूट जाता है, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और ये शेर खास अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर, अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, मनाऊं तो गम मुझ, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और शेर देखें कि तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई, तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई, कोई तो है जो मुझे उस तरफ बुलाता है। दोस्तों एक मरतबा जो है पूरा सदन ताली से इस्तकबाल कर दीजिए। वाह 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 वाह, बड़ी मोहब्बत है आप सबकी। मख्ता हाजिर है कि कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, मख्ता हाजिर है कि तू राज मुझे में न जुगनू ना चांद तारे हैं, तू राज मुझे में न जुगनू ना चांद तारे हैं, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कभी तो पूछ मुझे। ये गजल खत्म हो चुकी है, अगर आप कहें तो ये गजल से वो नवा देता हूं। एम तिराज साहब, ये दिलवालों की बस्ती है और आप भी दिलवाले हैं, जब तक चाहो सुनाते जाइए। ये गजल मैं भी बिल्कुल नई मैं पढ़ रहा हूं, मैं उसके कुछ शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर तुमसे रूठे किधर जाएंगे
अगर तुमसे रूठे किधर जाएंगे हम, अगर तुमसे रूठे किधर जाएंगे हम, तुम मिलोगे जिधर जाएंगे। तुमसे रूठे किधर जाएंगे हम। सारे देखे के गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम, गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम, तेरा साथ छूटा तो मर। तो मर जाएंगे। और शेर देखेंगे ये कल्जा गम से कहा सुने के हवाले शेर के, ये कल्जा गम से कहा सुने समेटा जो हमको बिखर जाएंगे। शायरी हो रही है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज साहब, बड़ी खुशी की बात है कि ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की जानिब रवा दवा है। इसमें सबसे बड़ा किरदार ये सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम निशात खान साहब, मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीफ खान साहब, जनाब डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब, साई हॉस्पिटल वाले जनाब अलीम खान बाटला साहब, इन ये लोग भी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं मोहतरम इम्तियाज साहब को। आइए एक मरतबा और इस्तकबाल कर दीजिए, बड़ी खूबसूरत गजल सुना। आप सबकी मोहब्बत के नाम नाज़िम मुशायरा के लिए ये सब नाम जो है वो काबिल एहतराम है। मैं इनका तहे दिल से एहतराम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर तुमसे रूठे, और शेर देखें कि तलब में उजालों की घर फूंक आए, तलब में उजालों की घर फूंक आए, जो वापस गए किसके घर जाएंगे। जाएंगे हम, तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम। वो शेर देखें कि खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है, खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है, जो गम हमसे रूठा तो मर हमसे रूठा तो मर जाएंगे हम, तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम। और शेर देखिए आलम भाई, आपके हवाले ये शेर के, मुसलसल तबासुम से है लब पे खुशकी, मुसलसल तबासुम से है लब पे खुशकी, जरा देर रोकर संवल जा, संवल जाएंगे हम, तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम। अगर तुमसे रूठे तो मर जाएंगे हम। और शेर देखें कि ये आवाज़ कहारत जगहों से, ये आवारगी ने कहारत जगहों से, बहुत थक चुके हैं कि घर जाएंगे। हैं कि घर जाएंगे
है कि तू राज़ से कह दो सफर आखिरी है, तू राज़ से